गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 6 के लिए आप लोगों के हिंदी के पाठ्य पुस्तक से आज मैं पाठ 7 यात्रा और यात्री का प्रश्न उत्तर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सब कोई ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यात्रा और यात्री पाठ से प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मुसाफिर मनुष्य को कहा है। कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? कवि ने मनुष्य को मुसाफिर कहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या ख है, तारों और आकाश के चलने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तारों और आकाश के चलने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि कहना चाहते हैं जिस प्रकार आसमान में तारे चल रहे हैं ठीक उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं जिस प्रकार आसमान में तारे चल रहे हैं ठीक उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। हमें अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। ख का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न संख्या ग, अचला और चंचला का क्या अर्थ है? अचला और चंचला का क्या अर्थ है? इसका उत्तर देखिए, अचला यानी स्थिर, गतिहीन। चंचला का अर्थ होता है गतिमान। पृथ्वी को सूर्य का भ्रमण करते रहने के कारण इसे चंचला कहा गया है। पृथ्वी को सूर्य का भ्रमण करते रहने के कारण इसे चंचला कहा गया है। अचला का अर्थ होता है स्थिर और चंचला का अर्थ होता है गतिमान। प्रश्न संख्या घ, चंचला शब्द का प्रयोग किसके लिए और क्यों किया गया है? चंचला शब्द का प्रयोग किसके लिए और क्यों किया गया है? इसका उत्तर है, चंचला शब्द का प्रयोग पृथ्वी के लिए किया गया है क्योंकि पृथ्वी हमेशा गतिमान होकर सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। चंचला शब्द का प्रयोग पृथ्वी के लिए किया गया है क्योंकि पृथ्वी हमेशा गतिमान होकर सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या अंग, संसार की गतिशीलता का उदाहरण देते हुए कवि मनुष्य को क्या प्रेरणा देना चाहता है? प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संसार की गतिशीलता का उदाहरण देते हुए कवि मनुष्य को क्या प्रेरणा देना चाहता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। संसार की गतिशीलता का उदाहरण देते हुए कवि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना चाहते हैं। संसार की गतिशीलता का उदाहरण देते हुए कवि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना चाहते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए कवि कह रहे हैं, हमें कभी भी रुकने का, कहीं पर आराम करने का, कहीं पर बैठ जाने का बहाना नहीं खोजना चाहिए। हृदय में जो कुछ पाने की चाह है उसे हमें हर हाल में पाना है। यह हमारे मन में विचार होना चाहिए। तो इसका उत्तर ये हो गया। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव समझाइए। क में है, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमाता भ्रमाता। इसका अर्थ आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से ही। इसका अर्थ है, भाव है, जिस प्रकार से तारों का समूह आकाश में अपनी मस्ती में मानो गीत गाते हुए चल रहे हैं, जिस प्रकार से तारों का समूह आकाश में अपनी मस्ती में मानो गीत गाते हुए चल रहे हैं, कोमा, जिस प्रकार आसमान भी शून्य में कोई मधुर स्वर भी गुंजायमान होकर निरंतर चलते जा रहे हैं, पूर्ण विराम। जीवन की राह में हमारे रास्ते में अनेक कांटे आएंगे और तेरी चलने की गति को रोकने की कोशिश करेंगे। यही कांटे चुभकर तुझे तेज चलने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि
तू जल्दी जल्दी इनसे दूर हो सके, तुझे निरंतर चलते रहना है। इस वाक्य में मैंने क और ख दोनों का उत्तर आप लोगों को समझाया है, लेकिन क का जो उत्तर है वह है, सिर्फ इतना आप लोग लिखिएगा, जिस प्रकार से तारों का समूह आकाश में अपनी मस्ती में मानो गीत गाते हुए चल रहे हैं, जिस प्रकार आसमान भी शून्य में कोई मधुर स्वर भी गुंजायमान होकर निरंतर चलते जा रहे हैं। इसका भाव यही है। उसके बाद ख है, शक्तियां गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। इसका भाव है इस पंक्ति का, जीवन की राह में हमारे रास्ते में अनेक कांटे आएंगे और तेरी चलने की गति को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि तू जल्दी जल्दी इनसे दूर हो सके। तुझे निरंतर चलते रहना है ताकि तू जल्दी जल्दी इनसे दूर हो सके। कवि कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आसमान में तारे चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। हमें अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी कांटे आए, उनसे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 में है, कुछ करने के लिए नीचे दी गई अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हुए कविता बनाइए। चलना है तेरा काम मुसाफिर, काम तुझे यह करना होगा। और इसमें नीचे जो अधूरी पंक्तियां हैं उसको आप लोग अपने से उसको भरिएगा। ये आपका होमवर्क है। आपको जो इसमें इस वाक्य को पूरा करने में आपके अनुसार लगे उसे आप लोग इसमें भरिए। इसके बाद जो है आप लोगों का पाठ 8 है, जिसमें हम लोग अन्याय के विरोध में इसको पढ़ेंगे। ये जो अन्याय के विरोध में आपका शीर्षक है, उसका शिक्षण संकेत है, विदेशी साहित्य की अनूठी कृति प्रस्तुत एकांकी में एक ओर एक भोली भाली गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था का सजीव चित्रण है, वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी है। प्रभावशाली संवादों से भरपूर इस एकांकी में साम्यवादी विचारधारा की सहज अभिव्यक्ति हुई है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से शोषितों को शोषकों से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। यानी कि लेखक ने इस एकांकी में क्या किया है कि इस एकांकी के माध्यम से जो शोषित हैं और जो शोषक हैं उनसे कैसे संघर्ष किया जाना चाहिए, इसके विषय में इसमें प्रेरणा दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा इस एकांकी को पढ़ूंगा और उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तब तक आप लोग पाठ 7 का प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। धन्यवाद।